आज हम दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था उसके बेस पर। तो पहला एग्जाम्पल है, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3। tan a की वैल्यू हमें दी गई है। फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमारे पास फिगर भी है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ए बी की वैल्यू है 3 के और बी सी की वैल्यू है 4 के। तो यहाँ पर tan a की वैल्यू हमें दी है जो कि है ए बी की वैल्यू 3 के को हमें इग्नोर करना है यहाँ पर, क्योंकि के एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो आगे जाके कट होने वाला है, इसलिए हम के को इग्नोर करेंगे। और tan a की वैल्यू हमें दी गई है बी सी अपॉन ए बी विच इज़ इक्वल टू 4/3। tan a मतलब tan a यानी कि tan ऑफ एंगल ए, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। नाउ इस ट्राइंगल में जो साइड बी सी है वो परपेंडिकुलर है, जो साइड ए बी है वो बेस है, तो बची हुई साइड यानी कि ए सी वो बन जाता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमें तीनों साइड पता चल गई है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है, इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर हमें ए बी की वैल्यू पता है जो कि है 3, तो 3 स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू भी पता है तो प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। देयरफॉर 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सिक्सटीन प्लस 9 होता है 25, तो हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिली 25। 25 फाइव का स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर है, इसलिए ए सी की वैल्यू हो जाती है 5। हमें ए सी की वैल्यू मिली है 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें तीनों साइड की वैल्यूज़ मिल गए, इसलिए हम दूसरे जो 5 रेशियोज़ जो बाकी है और हमें फाइंड करने हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। तो पहला रेशियो साइन ए हमारा हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है 5, तो हमारा साइन ए बन जाता है 4/5। दूसरा रेशियो यानी कि कॉस ऑफ एंगल है, ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का मतलब है ए बी और हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। ए बी की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू है 5, इसलिए हमारा कॉस ए बन जाता है 3/5। तीसरा जो रेशियो है वो है कॉट ए। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा था, कॉट ए इक्वल्स टू 1/10। tan ए की वैल्यू हमें दी गई थी जो कि है 1, जो कि है 4/3, इसलिए कॉट ए की वैल्यू होगी 1/4/3। 3 जो सबसे नीचे है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, इसलिए हमारी कॉट ए की वैल्यू बन जाएगी 3/4। फोर्थ जो रेशियो है वो है कॉसेक ऑफ एंगल ए। कॉसेक ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल ए का इन्वर्स होता है, इसलिए साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमें पता है, इसलिए कॉसेक ऑफ एंगल ए की वैल्यू होगी 1/4/5 जो कि है 5/4। हमें कॉसेक ए मिला 5/4।
लास्ट जो रेशियो हमें ढूंढना है वो है सेक ऑफ एंगल है। सेक ऑफ एंगल है यानी कि 1/cos ऑफ एंगल है। 1/cos है, हमें cos ए की वैल्यू मिली थी जो कि है 3/5, तो सेक ए की वैल्यू बन जाएगी 1/3/5 विच इज़ इक्वल टू 5/3। अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसलिए सिर्फ ये दो ही सॉल्व करेंगे। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है, जिसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमें दिया गया है साइन ऑफ एंगल B इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल Q। नाउ साइन ऑफ एंगल B का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल B मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल B अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन AB। अब हम साइन Q देखते हैं। साइन Q यानी कि ऑपोजिट ऑफ एंगल Q अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें साइन Q मिलता है PR अपॉन PQ। हमें साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू मिल गई है, इसलिए जैसे कि हमने देखा था कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, इसलिए ए सी अपॉन ए बी जो कि साइन बी की वैल्यू है इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू जो कि साइन क्यू की वैल्यू है। दोनों ही इक्वल है, हमें वो दिया ही गया है। अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी यानी कि बेस जो हमें नहीं, जिसकी वैल्यू हमें दी ही नहीं गई है। बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थियरम हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर ए सी हाइपोटेन्यूज है, पर उसकी वैल्यू हमें पता है और हमें फाइंड करना है बी सी, इसलिए हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अगर हमें बी सी स्क्वायर से स्क्वायर हटाना है तो इज इक्वल टू के राइट साइड पर हमें एक स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, जिससे कि बी सी का स्क्वायर हट जाएगा और दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने में करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो ढूंढेंगे। बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो, बी सी की वैल्यू हमें मिली थी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमने ऊपर देखा था कि हमारे जो साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू का रेशियो था उसको हमने के से इक्वल किया है। के हमने एक ऐसा नंबर सपोज किया है जो कि साइन बी और साइन क्यू के बराबर है, यानी कि इक्वल है। हमें बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो मिल गया है, तो चलिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे k such that k square into pq square is equal to ab square। तो ab स्क्वायर की हम ab स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं k स्क्वायर pq स्क्वायर, और ac स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं k स्क्वायर pr स्क्वायर। अपॉन डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
अब हम न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि के स्क्वायर कॉमन है अंदर, तो हम अंडर रूट के स्क्वायर बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में रहेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अंडर रूट के स्क्वायर का मतलब है के, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा के इंटू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्योंकि के और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हम कट कर सकते हैं। तो हमारे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम थी, इसलिए हमने कट कर दी और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू हमें के मिली। हमने ऊपर देखा था कि साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू भी हमें के मिली थी, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट हमारा इक्वेशन था साइन बी डेट इज ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, हमें के मिला था और हमें बी सी अपॉन क्यू आर भी के मिला है। इसलिए अगर दोनों इक्वेशन तो देखें तो हमें मिलता है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम देख सकते हैं कि रेशियोज के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। Therefore, angle B equals to angle